गैसेस लिक्विड गैसेस की डिफ्यूजन देखी, लिक्विड्स की डिफ्यूजन देखी, और किसकी देखी, और सॉलिड्स की डिफ्यूजन देखी। सो हमने एक सेकेंड किया सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में क्या हमने देखा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वेरी फास्ट होता है। क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। और मैंने आपको उसमें एग्जांपल दी थी, स्मेल ऑफ फूड की दी थी, इंसेंस स्टिक की दी थी, परफ्यूम की स्मेल की देखी थी। डिफ्यूजन में ऑफ लिक्विड्स में हमने पढ़ा था कि उसमें स्लोअर होता है देन गैसेस। कैसे मैंने आपको दी थी, मैंने आपको पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस वाटर का हमने रखा था, फिर उसमें पर्पल कलर आ गया। फिर मैंने आपको कॉपर सल्फेट प्लस वाटर की भी दी, उसका क्या आया था, कौन सा कलर आया था, ब्लू कलर आया था। तो ये हमने देखा डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स में हमने देखा कि उसमें बहुत स्लो डिफ्यूजन होती है। क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, ब्लैक बोर्ड एंड चौक, वो आसानी से नहीं मिटता है। फिर हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड कैसे गैसेस में चेंज होता है, फिर गैसेस कैसे वापस लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड कैसे सॉलिड्स में चेंज होता है वो। और वहां पे हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को ब्रीफली पढ़ा था, जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें इवेपोरेशन होता क्या है, और एंड दिस इज द लास्ट topic of our chapter. So what is evaporation? Evaporation is a process of liquid changing into vapors even below its boiling point. क्या है ये, एक प्रोसेस है लिक्विड का, मतलब जैसे कि हमने कोई पानी रखा, कल हमने देखा, हमने पानी को उबाला एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर वो बॉईल हो गया और उसके वेपर्स बन गए। सो लिक्विड चेंज हुआ किसमें, गैस में। लेकिन इवेपोरेशन का ऐसा प्रोसेस नहीं है, इवेपोरेशन का दूसरा प्रोसेस है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में थ्रू इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने परफ्यूम बोतल ली, उसकी कैप हमने उठाई, आप देखना मतलब कुछ टाइम के बाद वो एक तो स्मेल गायब हो गई होगी और थोड़ा लिक्विड भी कम हो गया होगा। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हम जमीन पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, धीरे धीरे देखेंगे वो पानी गायब हो गया होगा क्यों, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। या मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देती हूँ, हमें पसीना आता है, कभी कभी हम पोंछ लेते हैं, कभी कभी हम किसी चीज में इतना बिजी रहते हैं कि हम अपना पसीना पोंछ नहीं पाते हैं, वो गायब हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। एज मैंने आपको अभी डेफिनेशन बोली, इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जो चेंज हो जाता है वेपर्स में इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आपको ज्यादा समझ आएगा, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में इवेपोरेट हो जाता है। सो इस रेस्पेक्टिव गैस स्टेट में क्या इन द फॉर्म ऑफ क्या बन जाता है, वेपराइजेशन। कल मैंने आपको जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में समझा, ये पढ़ाया था। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको बोला था, फॉर एग्जांपल हम 1 kg वाटर लेंगे, उसको रखेंगे बीकर में, बीकर के नीचे एक हम बर्नर रखेंगे, जब तक वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप नहीं होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पॉइंट पे नहीं आएगा, वो तब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन में हमें इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन पे, कैसे करता है? The evaporation of liquid depends mainly on the following factor. First is temperature, second is surface area, third is our humidity, and fourth is our
विंड स्पीड, ये चार ऐसे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन पे। सो हम पहले देखते हैं टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। इन हम दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं क्या, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज ऑन हीटिंग। आप जैसे कपड़े सुखाते हो गार्डन में, जब धूप होती है, आपने देखी वो वेपर्स होते हैं, उठते हैं, उसमें से सूख जाता है। दैट इज व्हाट, अगर आप टेम्परेचर मतलब धूप होगी, धूप से ओबियसली हीट होगी, हीट से कपड़े जल्दी सूखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंटर्स में कपड़े सुखाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है ना सूखने में कपड़ों को। इट्स जस्ट दैट टेम्परेचर इफेक्ट करता है किस चीज पे, इवेपोरेशन पे। So the rate of evaporation increase on increasing the temperature of the liquid. So the rate of evaporation of a liquid can be increased by heating it. Okay, now we will the rate of evaporation of liquid becomes maximum at its boiling point, as मैंने आपको ये कल बोला। So next है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पहला था कौन सा, टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जैसे मैंने हमने अभी पढ़ा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन की। वैसे ही जब सरफेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग इन सरफेस area. So if surface area of liquid exposure to the air is increased, the rate of evaporation of liquid increases. जितना सरफेस होगा उतना ही जल्दी evaporate होगा। So this, for example, हमने लिक्विड लिया से, जैसे वाटर लिया, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, हमने उसको किस में, टेस्ट ट्यूब में रखा और एक चाइना डिश में रखा। Then liquid kept in the china dish will evaporate more rapidly than टेस्ट ट्यूब। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब का एरिया बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू चाइना डिश। सो इट्स वेरी कॉमन। समझ आ रहा है आप सबको? ओके फाइन। तो चाइना डिश की स्पेस ज्यादा होगी और टेस्ट ट्यूब की कम होगी। टेस्ट ट्यूब में उतनी जल्दी इवेपोरेशन नहीं होगी जितनी जल्दी चाइना डिश में होगी। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर जैसा कि आपको एग्जाम्पल से समझ जाएगा, जितनी बड़ी स्पेस होगी उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा, जितनी कम स्पेस होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। दूसरा है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इससे क्या फर्क पड़ता है, लेट्स सी। द अमाउंट ऑफ वेपर्स, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर्स है जो प्रेजेंट होते हैं किस में, हवा में, उस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, ह्यूमिडिटी से। When the amount of water vapor present in the air is small, the air appears to be dry. जब वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो बहुत छोटे होते हैं, the air appears to be dry and we say the humidity is low, humidity कम है। On the other hand, when the amount of water vapors is in the air is large, the air appears to be damp and we say the humidity is high. So the humidity of air tells us about the degree of dampness of air. जितनी कम वाटर वेपर्स होंगे एयर में, स्मॉल होगी, उतनी ही एयर ड्राई रहेगी और जितने ही ज्यादा होंगे उतना ही एयर डैम्प रहेगा। सो ये हमें बोलता है, ये ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हमें बताता है डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर के बारे में, कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में। When humidity of air is low, the rate of evaporation is high. जब humidity of air की low होती है तो evaporation क्या होती है, high, और water evaporate जल्दी करता है।
जब क्या होती है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर लो होती है। When the humidity of air is high, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होती है और इवेपोरेट कम कर पाता है। तो क्या हमने पढ़ा, जब एयर ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, तब क्या होता है, तब इवेपोरेट जल्दी होता है और वाटर इवेपोरेट जल्दी कर पाता है। और जब एयर में हाई ह्यूमिडिटी होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो एंड द वाटर इवेपोरेट्स वेरी स्लोली। सो चौथी चीज हमने देखी, चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है wind speed. The rate of evaporation of a liquid increase with the increasing of wind speed. The rate of evaporation of a liquid increase होती है जब increase क्या होती है, wind speed. The speed of wind increases. The particles of water vapors move away with the wind, decreasing the amount of water vapors in the surroundings. समझ आ रहा है? When the speed of wind जब increase हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जो particles होते हैं water vapors के, वो move करते हैं away with the wind, और decrease होता है amount of water vapors हमारे surroundings में. This increase the rate of evaporation of water. और इस चीज से क्या होता है, इस चीज से increase होता है evaporation of water. The washed wet clothes dry more on windy day because evaporation is fast. देखो, अब हमने कपड़े सुखाए और हवा आ रही है, हवा से जल्दी सूखेंगे, क्यों? क्योंकि evaporation fast होती है wind के साथ। समझ आ रहे सबको? So this was all about evaporation. What is evaporation? The process of a liquid changing into water vapors even below the boiling point is called evaporation. और हमारे 4 फैक्टर्स थे जो इफेक्ट करते हैं किस चीज पे, evaporation पे। कौन सी 4 थे? एक था टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हाई होगा तो इवेपोरेशन भी हाई होगी। और सरफेस एरिया, जैसे मैंने आपको चाइना डिश और टेस्ट ट्यूब की एग्जांपल दी थी, टेस्ट ट्यूब का छोटा एरिया है तो इवेपोरेशन वहां ज्यादा जल्दी नहीं होगी, और अगर हम वही चाइना डिश का वाटर देखेंगे वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि स्पेस ज्यादा थी। फिर दूसरा था ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। जब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर लो होती है तो इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होती है और वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। फिर अगर वही देखेंगे, अगर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होगी और वाटर इवेपोरेट उतना जल्दी नहीं करेगा। फिर थी विंड स्पीड, जितनी हवा होगी उतनी ही जल्दी सूखेगा लिक्विड सूखेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसकी कपड़ों की, अगर हम कपड़े सुखाने के लिए रखेंगे वो विंड में जल्दी सूख जाएंगे। ओके सो इट वाज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल पढ़ाऊंगी कूलिंग, और मैं आपको बता देती हूँ आपके एग्जाम्स में एडिशनल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप अपनी बुक्स थॉरोली पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी सवाल आ सकता है एडिशनल में। So please don't focus only on your text questions, please focus on also on your lessons, क्योंकि additional questions आ सकते हैं, आ सकते नहीं आएंगे। So मैं आपको additional एक चीज बताऊंगी, कूलिंग कैसे evaporation से होती है। How cooling is caused by evaporation. The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, जब एक liquid evaporate हो जाता है तो ये draw करता है latent heat of vaporization, anything which touches it. Like हम अगर put करेंगे एक separate या कोई petrol at the back of our hands and wave it around, the separate evaporate
रैपिडली एंड जैसे मैं आपको अभी बोलती हूँ, आप लोग सैनिटाइजर अपने हाथ पे लगाते हो, आपको नहीं वो ठंडक जैसी महसूस होती है हाथों में, so that is वो ठंडक is what, वो ठंडक is evaporation. So during hot summer days, what water is usually kept in earthen pots called matka to keep it cool. मतलब मटकों में पानी रखते हैं ना, या हम रेफ्रिजरेटर्स में पानी रखते हैं, दैट इज द अलग फंडा, उनमें CFCs कार्बन होते हैं जिसकी वजह से वाटर ठंडा होता है। जो गांव के लोग हैं वो मटके पे पानी रखते हैं, मटके में पानी कूल हो जाता है। कैसे हो जाता है कूल? The earthen pot has a large number of extremely small pores. उनमें small pores present होते हैं wall में। आप देखना कोई मिट्टी की चीज उसको हाथ से रब करना, सोचा सा फुहर क्यों वो फुहर क्यों होते हैं? उनको small pores होते हैं। Some water content keeps speaking throughout these pores and outside the pot. This water evaporates, changes into vapors continuously and take the latent heat. वो उनको वाटर वेपर्स बन जाता है और वो वाटर वेपर्स अपने साथ थोड़ी थोड़ी हीट लेते हैं, वेपराइज होते हैं और उसकी थोड़ी सी हीट लेते हैं। दिस रिमेनिंग वाटर लॉस हीट एंड गेट कोल्ड, मतलब जो वाटर वेपर्स अपने साथ हीट लेते हैं वो जो रिमेनिंग पानी है वो ठंडा रहता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जैसे मैंने आपको पहले सैनिटाइजर की बात बोली, और ये भी एक दूसरा तरीका है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन से। क्या? मटका। क्यों मटके में क्यों पानी ठंडा रहता है? बिकॉज ऑफ दैट पोर्स प्रेजेंट इन इट। हमने कई जगहों पे देखे हैं, स्पेशली इन विलेज, people often sprinkle water on the ground in front of their homes during the hot summer evening. This water evaporates by taking large latent heat of vaporization from the ground and surrounding air by losing heat. ये भी वैसा ही फंडा है। आपने देखा होगा गाँव में उनको होता है क्यूर वेल होता है, उसमें भी ठंडा पानी होता है। क्योंकि उसमें भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो पोर्स पानी को ठंडा रखते हैं। क्योंकि वो वेपर्स फॉर्म करते हैं, इसीलिए पानी ठंडा रहता है। अब हम कैसे देखेंगे? टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। Water vapors comes into the air from the evaporation of water present in the ponds, lakes, and rivers and oceans. As you know, the presence of water vapor in the air can be shown here. The formation of drops of the water outside. Okay, so this was all. ये थोड़ा सा मैंने आपको बोला, और मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। परसों मैंने आपको पढ़ाया था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हमारे 3 स्टेट्स थे मेनली, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन 2 मोर स्टेट्स है मैटर की। कौन सी? प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। प्लाज्मा क्या होता है? जैसे मैंने आपको सॉलिड में बोला टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। फिर लिक्विड्स में थोड़ी स्पेस होती है, गैसेस में बहुत सारी स्पेस होती है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी गैसेस में ज्यादा होती है। तो तीसरा चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? वो मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होता है। प्लाज्मा कंसिडर करता है 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा occurs naturally in stars including the sun. प्लाज्मा किन में होता है? नेचुरली स्टार्स में, सन को इंक्लूड करके। इनसाइड द स्टार द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द एटम ब्रेक्स अप। एज यू नो, स्टार्स में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो जो हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से एटम ब्रेक होता है। द सन एंड द अदर स्टार ग्लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, आप शाम को देखते हो, रात को चमकते हैं स्टार्स, दिन को चमकता है सन। सो ये जो ग्लो है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड on earth by passing the electricity through the gases very low
pressure taken in the glass tube called discharge tube. अर्थ में भी हम देख सकते हैं by passing of electricity through gases. इस passing of electricity through gases को क्या कहा जाता है? इसको discharge tube कहा जाता है. This plasma makes a fluorescent tube to glow. ये किसने दिया था? ये 1920 में एक इंडिया के एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस. ओके, व्हाट क्या दिया था सत्येंद्र नाथ बोस ने? प्लाज्मा. So states of matter now is of 5 types. What 5 types? Solids, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensate. Okay, so this was all about states of matter. होप आप किसी को क्वेश्चन तो नहीं है किसी चीज में? तो कल मैं आपकी प्रेजेंटेशन लूं, कल हम क्वेश्चन पूछें एक दूसरे से इस लेसन के बारे में. ओके? यस मैम लीजिए. ओके फाइन. तो कल हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में. और अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ सो वो बोल सकता है. वी विल टेक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस टुमारो. सो क्लासेस और होप आप किसी को प्रॉब्लम है इवेपोरेशन में? हैदर बेटा आपको इवेपोरेशन समझ आया? इशबा? यस मैम अच्छे से. Okay, fine. So class is over. So take care of yourselves and Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz. Wait. I will do attendance.